हाँ बताइए, क्या कहना है आपका पंडू घर के बारे में? पंडू घर के बारे में का है, वही हाल है कि करे करे के 8 मिलत हैं, हाँ। चले फिरे के 12 और बैठे बैठे बार पटा में उनको मिले 18 साल। बैठे बैठे जमाने को पर्चा बनाऊ फिर सुबह के 18,000 हो गए, 20,000 हो गए। इतने गरीब आदमी बेचारो तसला डाल रहा हूँ, 8 रुपया मिल रहे, गंवारो कैसे समझा में है। अच्छा, और का अब सही बात है कि नहीं है बताओ। अच्छा हम पैसे पूछ रहे, मेहनत करवे वाले हो बेचारे, 8,000 रुपया मिल रहे, वो तो सोफा पे बैठे बैठे पर्चा बना के तुम कह रहे भाई। वही को हमने एक उदाहरण बनाओ है कि करे करे के 8 मिलत है, चले फिरे के 12 और बैठे बैठे पर्चा बनावे ई मिलत 18 साल। यहाँ से लगा जाकर 2 जूता मारे घल तो रहा है रोज घल रहे। हम तो वही देखते रहे भैया रोज को वीडियो में के बताओ आ रही हूँ इतने जूता घल रहे पढ़ू खरा तो जो तो पढ़ाई बन गया भैया, कोट कोट के पढ़ा बन गया वो तो। अच्छा, तो एकदम अब सर्दी हो गई, नाक पहुँच पहुँच के परेशान, अब नाम नहीं ले रहा हुआ, कह रहा अब नहीं हमें इनसे बदलने आए। सर्दी हो गई तो हल्दी खा ले वे सर्दी हो गई तो हल्दी खा ले वे, और ज्यादा हो गई हो तो हमारे जो बाबूलाल भैया है ना उनके 9 नंबर जूता खा ले वे। हाँ। 2 गालों में दे वे तो हाँ। सही हो जाए सारा। अच्छा, दूसरे को हराम को खावे तो सर्दी तो हुई जाए, मेहनत को खा तो कहाँ से सर्दी मर्दी हो जाए। हमारे गुप्ता जी तो गए थे, अब कहा हम गए थे होते। मैं गया था देखने यहाँ क्या होता है, वह मेरे को नहीं पहचान पाया। वो कहता त्रिकालदर्शी है। मैंने उससे कहा, मैंने कहा हम तो कहाँ से आए? हमने कहा भिंड के पास दतिया है, दतिया के पास एक गांव है, वहां से आए हम। तो कह रहे अरे तुम तो हमारे गांव के पास के हो। हमने हाँ, तो फिर बताओ क्या है? कुछ नहीं पहचान पाया वो मेरे को। मैंने कहा मैं कह लगे 11,000 की रसीद कटेगी। मैंने 11,000 तो नहीं है मेरे पास। कहला अच्छा कितने दोगे? वो आदमी उनके जो रखते हैं ना वहाँ, कितने दोगे? मैंने कहा मैं नहीं देता भैया पैसा ऐसा। तो कह ले भैया बिना पैसे के तो काम चलता नहीं, तुम एक काम करो 2100 की रसीद कटा लो, सबसे कम की रसीद कटा लो। तो हमने 2100 तो बहुत ज्यादा है, 1100 की नहीं कटेगी? कह ले नहीं 2100 से कम की नहीं कटेगी। 2100 की में 21 महीना बाद आओ तो नंबर। हाँ, अरे ढोरे धरे दद्दा 2100 में 21 महीना बाद आओ तो नंबर। अरे होते लुटाई है शुद्ध कुछ नहीं है, समझ गए। हाँ। आंखों में धूरा झोंक रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। हम तो उनसे जाके वो चाह रहे हैं भैया कि एक मिर्चा को पैकेट रख लो पंडू खर तुम, और जैसे ही तुम्हें दिखे कि हाँ जो पैसा वारो है तो की आंखों में ऐसी मिर्चा फूंको और उसके जेब को पैसा निकालो और घर में ठूसो। सही है क्या नहीं है बता भैया? कि मिर्चा को पैकेट में निकाली मिर्चा की आंखों में फूकी, बेईमान लगो ज्यादा आंखों में मारो मिर्चा सो के और जेब में निकालो पैसा और घर में ठूसो पैसा। पैसा की ज्यादा कमाई है ना। पैसा खे हो का। अरे अच्छे संस्कार दो, अच्छे विचार दो। अगर तुम में है बीमार होगा, बीमार का अब जो पंगा तो ले लो दद्दा से शक्ति पुत्र महाराज जी सही ने पंगा ले लो है। अब आगे में हाथ डालो तो अब तो बर हो तो ही तुम्हें तो कोई माई को लाल नहीं बचा सका। और अगर तुम्हें बचने हैं तो सबसे पहले तो जाओ बाबूलाल भैया से माफी मांगो, फिर राघवेंद्र भैया से माफी मांगो, उसके बाद में उनके ऊपर दया हो गई, उन्होंने दया आ गई तो भी अपने गुरुदेव भगवान के तो तुम्हें लुआ जाए, हो सका माफ कर दे। ना तो कोई माई को लाल नहीं तुम्हें माफ कर रहा हो, तुम्हारा तो निश्चय है तुम्हें जूता घलबो। मैं कितने जूता घले हुए हैं कम से कम? जूता तो इतने घल गए कि उजे तो सूझ नहीं जाता अपन मारो तो ऐसा ये सूझ गया फूले रहो मारे मार फूल मार में फूल रहो मान बीजा घले हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जा बताओ कि तुम एक डायलॉग याद है तो तुम्हारा कौन सो? अरे तो एक डायलॉग 2-3 हुआ है हमारे लगा एक डायलॉग है कि आमद कमो खर्चा ज्यादा, आमद कमो खर्चा ज्यादा जी लक्षण है मिटवे की, और ताकत कमो गुस्सा ज्यादा जी लक्षण है पंडू कर तुम्हें पिटवे की। अच्छा हाँ, पिटवे की हरकतें कर रहा हूँ, हर बार कर ही रहो। अरे हमारे गुरुदेव भगवान की दाढ़ी के बारे में बोलो। अरे साले धूर्त इतने जूता मार हैं तुम जानत हो अब उनने कितनों को बर्बाद होवे से बचाओ गुरुदेव भगवान ने। भैया उनके शक्ति जल में इतना वो है। आज हम दूर नहीं, हम अपनी बात बता रहे हैं। हम सड़क हरदुआ के आए, नोहटा के पास सड़क हरदुआ है जहाँ के भुज्जी लाल सेन आए, वे हमारे बड़े पापा के लड़का आए। अच्छा, समझे, हमारे लगे भी भैया आए। हमारा नाम है विनोद सेन। जब हमारी स्थिति खराब होती तो हम गांव से दमोह के लाने पैदल आए थे। अब आने लो 15 किलोमीटर पैदल
हमारे किराव नहीं थो, हमारे किराव नहीं बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल शुद्ध। तुम गांव में जाके जानकारी लगा लेना कि जब विनोद सेन यहाँ से गया था तो उसके पास कुछ नहीं तो किराया नहीं था। हमारे तय इतनी स्थिति खराब थी कि एक टाइम की भोजन नहीं रहती थी। और जिस दिन से हम लोगों ने गुरुदेव भगवान से दीक्षा ली, जिस दिन से हमने गुरुदेव भगवान की दीक्षा ली, दिन दूने रात चौगुन कर दो भैया। हमारा नहीं तो किराने तो अभाने से हम एक ट्रैक्टर पे आए दमोलो। जब इतने आए तो हमने एक दुकान पे काम किया, हम पाल बना के जानते थे। वो कहते हमने भैया मुन्ना सेन कहा तो उनके हम काम करत करत फिर हमने अब एक दो बेरे हमारी सेठ से टकरार हो गई। हमें आरती चालीसा में जाने भी जान नहीं दे रहे। तो कहने भैया अगर तुम्हें गुरुजी को कार करने हैं तो फिर जो 12 को धंधो छोड़ो। हम 12 को धंधो चाहे छोड़ सका, गुरुजी के कार्यक्रम नहीं छोड़ सका। तो भैया ऐसे ही हो गई तो हम गुरुजी के तो चले गए। गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। तो गुरुजी से हमने कहा गुरुजी हमारे स्वयं की दुकान हो जाए तो टाइम नहीं रहते होते ज्यादा बात करने को। गुरुजी ने कही जाओ आशीर्वाद है वहां तुम्हारा हो जाए। उनने इतनो आश्वासन दो और भैया हमें 10 ही दिन नहीं लगे। और जिस व्यक्ति के थे हम दुकान में काम करते थे उसको काम वाले उनकी बहन को फोन आओ, भोपाल में उनकी बहन रहती थी तो उनको फोन आया और बोले कि भैया तुम इतने आ जाओ, जीजा जी ने बस लाई है तो तुम बस देखियो 12 को धंधो छोड़ो छाड़ो। अब जब गुरुदेव भगवान की कृपा है तो भैया हमसे कह ले भैया तुम्हें जब 12 की दुकान चाहना हो तो तुम ले लो। हम तो भोपाल जा रहे हैं और चल रहे हो तो हमारे संग चलो। हम नहीं जा सका, हम तो ही रहे। लो भैया बे भोपाल चले गए, बा दुकान जो बे लाए थे किराए से सुबह हमें मिल गई। अच्छा। अब है गुरुदेव भगवान की कृपा के नहीं है। देखो हमारा गुरुदेव भगवान यह सुनी देता है कि लो खाली कर्तव्य तो करो, वो पे चलो। तो विचारों पे चलने का नतीजा ये है आज हमारे पास 2 दुकानें हो गई भैया। और हम एक रियल बात और बता रहे भैया, हम जिस मकान में रहते थे किराए से, पप्पू राठौर हैं बजरिया में मोनू पाठक के बाजू में, वहां हम लोग 10 साल रहे। एक हमारे घर में परिवार में सब लोगों को पता है, संगठन के लोगों को भी पता है कि हमारी भाभी खत्म हो गई थी, मंजली वाली भाभी। तो हमारे बच्चा हते मंजली भैया के बच्चा जो हमारे भतीजे हते तो उन लोगों को छोड़ के भी चली गई और हमारे भैया भी चले गए, लड़ाई झगड़ा हुई तो बच्चा घर में छोड़ गए। तो उन बच्चों को हम लेके आ गए इधर कि हम पालेंगे भाई, हम रखें। उनकी लड़ाई झगड़ा बे दिल्ली चले गए, बे कहीं चले गए। अब उन बच्चों को हमने पालो भैया तो हमारे बे उतर रहे थे जहाँ तो बे का बोले या तो ये बच्चा भगाओ या हमारा कमरा खाली करो। तो हमारे में से 3 प्रमुख थी। बे कह रही हमने बच्चा भगा सका ने कमरा खाली कर सका, तुम तो किराया बढ़ा दे। तो कह नहीं भैया हम यहाँ बच्चा नहीं रख सकते, ये गांव के बच्चा है, उदम करते बी के पेड़ तोड़ते कहूँ कुछ करते। तो हमारा बच्चा भी रोने लगे। आज भी हमारा बच्चा बुलेट से घूम रहा है, आज भी हमारा बच्चा बुलेट से घूम रहा है, 4 व्हीलर। गुरुदेव भगवान ने इतना दिया है कि जितनी मेरी सामर्थ्य हमने सोचो ही नहीं तो जितना दिया। तो भैया गुरुदेव जब उन्हें कल खाली करो कमरा, हम उनके यार किराया बढ़ा ले, कल नहीं या तो कमरा खाली करो ना तो फिर इतनी देर देना। ये बच्चा बच्चा नहीं भगा सका। ये गुरुजी की छवि के सामने भैया ये टीम प्रमुख तो हती। टीम प्रमुख को गुरुदेव भगवान इतना चाहते भैया, हमने उस दिन रिजल्ट देखा है कि इनने गुरुजी की छवि के सामने रोई के गुरुजी जी हमारे बच्चा, हमारे जिठवत के बच्चा है, इनको हम छोड़ देंगे, बताओ हमारा कर्तव्य क्या रहेगा। आपने तो हमें यही सिखाया है कि सबको साथ दो, सबको लेके चलो। तो जी छवि के सामने रोई भैया। तो रोने के बाद में गुरुदेव भगवान ने ऐसी कृपा करी कि हम तो आ गए दुकान है। एक व्यक्ति आया मेरे पास बोलने लगा भैया विनोद भाई, हमने की कहा भैया कल यार हमको मकान बेचना है और आज ही बेचना। हमने की कहा बात कर रहे हैं कल, हाँ आज ही बेचना। उसकी हो गई थी बाजू वाले से लड़ाई, तो झगड़ा हो गया था। तो पुलिस वालों ने बोला उससे कि 5000 रुपया लेके आओ तो हम अब गिरफ्तार कर रहे हैं जो उनसे तुम्हारी लड़ाई हुई है। तो उसके पास पैसा नहीं था, वो एकदम आया भैया हमें तो मकान बेचना, वहाँ रहना नहीं है, क्योंकि हम उनको गिरफ्तार करवा देंगे तो हम बाजू में थोड़ी रह पाएंगे, क्योंकि वो तो बर्बाद की स्थिति बन जाएगी। तो हमने की भैया मकान तो देखने पड़े, कल देखने हो तो देख लो मकान। हमने की कितने बाई कितने को है, कल भाई 30 बाई 30 है और जगह भी पड़ी है। अच्छा हाँ। हमने की कहाँ पे है, कल जटाशंकर में। अब देखो गुरुदेव भगवान की माया, माया रूपी है यार, किस रूप में कहाँ से कैसा कर। अब हम जबकि आज ही सवेरे 8 बजे छवि के सामने हमारी मैसेज का रोना और 12 बजे उस व्यक्ति का आना। अच्छा। तुरंत देखो 4-5 घंटा के अंतर से वो आया, हमें मकान बेचा। हमने भी दिमाग लगा, हमने की जा सब गुरुदेव भगवान करा, हमने की हमें भी भैया तुम्हारा मकान भी नहीं देखने कहाँ है। कल
कल तुम्हें चाहने, हमने कि हम ही हो चाहने, कल तो दूसरों 1 लाख को दे रहे थे, तुम्हें 70,000 को दे रहे अगर तुम ले रहे तो। अच्छा। हमने कि यार इतनी बड़ी बात है, तो हमने भैया फिर उसको तुरंत ही हमने एक काम किया, हमें थोड़ा सा टाइम दो, कल नहीं भैया एक काम करो, एक अभी मतलब लंच चल रहा हो कोर्ट को, लंच के पहले अगर आप व्यवस्था बना के आ जाओगे तो हम आपको मकान दे देंगे, नहीं तो 2 जने और हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। हमने कि भैया हमें 10 मिनट को टाइम दो। हम गए घरे, हमने अपनी मिसेज से बताई नहीं है कि हम प्लाट ले लगाओ, मकान में लगाओ के कहा है, कच्चो है हालांकि पट्टे वाला है, तो हमने जेवर लाओ और आन के सोनी के रखो 70,000 में गिरवी। अच्छा। और हम कोर्ट पहुंचे, कचहरी पहुंचे, तो हमने कि भैया जे पकड़ो पैसा और चलो अब दिखाओ मकान। कल यार मकान देखो नहीं है तुम, वकील क्या लगो, कल मकान देखा नहीं है और तुमने पैसे दे दिए। हमने कही जी हमारे गुरुदेव भगवान जहाँ हमें पहुंचा रहे हम वहाँ जाएंगे, हम इतने पीड़ित हैं जहाँ जिस व्यक्ति के हम किराए से रहते। अच्छा, तो महसूस होगा कि गुरुदेव भगवान जो करा रहे अच्छो करा रहे। भैया हम जब हम वहाँ गए देखने तो हमने देखा अरे यार हम तो बहुत गलत जगह आ गए, यहाँ तो बाइयां भी शराब पीती हैं जिस जगह हम पहुंचे भैया। अच्छा। जटाशंकर में जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ जब शराब पीती हैं बाइयां तक। अच्छा। इतना अत्याचार होता था। हमने कि गुरुदेव भगवान आपने तो बिल्कुल कीचड़ में पटक दो, क्या बात है। हमने कि देखो गुरुदेव भगवान, तो हमारी मिसेज बोली कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, गुरुदेव भगवान ने हो यहाँ कोई परिवर्तन कराना होगा तब तो इतने हमें पहुंचाओ। हाँ। जब तो अपने बच्चों को पीड़ित करो, जब तो अपन इतने आए। हमने कही तो जावी बात सही है। हम और कुछ दिन वहाँ रहने के बाद हम लोगों ने किसी से नहीं बोला कि आप जय माता में जुड़ जाओ के कहा, साधना, शंख की आवाज, ध्वज लगाना, जिस सारी चीजों से इतना परिवर्तन आ गया भैया वहाँ कि आज हम 2 बजे रात में भी चले जाते, हमें कोई दिक्कत नहीं आती ना। एक समय ये था कि जटाशंकर में दिन में जाने के लिए सोचता था रिश्तेदार, कई कहा भैया कहाँ ले लो। और हमने ये देखा है कि जब हमने एक छोटा सा 40 करवाया था, भुज्जी भैया ने बोला कि अगर दमोह में एक आध अच्छा जिला स्तरीय 40 हो जाए तो कुछ गुरु भाई जुड़ जाएंगे। जय आज की 30 साल पहले की बात। अच्छा। दमोह में गुरु भाई थे ही नहीं, ये गुरु भाई हते ही नहीं। हम जुड़े थे, हमारे परिवार के भुज्जी भैया, तो हम जुड़ गए हरदुआ के यहाँ, हमें थे आ गए। तो हमने बोली दाजू से, दाजू हम दाजू बोलते हैं, बड़े भैया हैं हमारे से, भुज्जी से हमारे बड़े भैया हैं तो हम उनसे दाजू बोलते हैं। हमने दाजू कितने में हो जाएगा, कल बेटा 5,000 रुपया लगे हैं जिला स्तरीय 40। हमने कहा अच्छा। हमने आती सो अपनी मिसेज की FD टुरवा दी और 5,000 रुपया हमने कही दाजू जी है, दाजू के लिए तो आप 5,000 रुपया दे रहे हो तो आप जाओ गुरुजी के थे। हम गुरुदेव भगवान के थे गए, हमने गुरुजी 40 कराने और हमारे तो कछु नहीं है। उन्होंने कही जाओ आशीर्वाद है सब कुछ, कोई टेंशन नहीं लो। हंसन लगे गुरुजी। उस समय पे इतना बैठने मिल जाता था गुरुदेव भगवान के सामने कि सोच नहीं सकते। 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा सामने बैठे रहते गुरुदेव भगवान के ऊपर विचार। उनने गुरुदेव भगवान ने बोला कि जाओ जबलपुर में गोल बाजार में, वहां से पंपलेट छपेंगे, वहां से लेके फिर तुम अपने गांव जाना, फिर बता देना, ठीक है। तो ऐसे हमने 5,000 रुपया लगाए। जब जिला स्तरीय 40 में तो हमारी 5 कुर्सी चलने लगी भैया। अच्छा। हाँ, ये है गुरुदेव भगवान का। देखो हमने 5,000 रुपया जिला स्तरीय 40 में लगाए तो हमारी आज 5 कुर्सी चलने लगी ना। एक समय ये थी जब हमें कुर्सी मिली थी तो 2 कुर्सी लकड़िया की कुर्सी थी, कुछ नहीं तो कबू देना 70 रुपया आ गए, कबू 50 रुपया आ गए, ऐसे में हम गुजारो करते थे। और मैंने जब गुरुदेव भगवान की अपनी का सामर्थ है 5,000 लगा तो मेरी 5 कुर्सी चलने लगी। अच्छा, सैलून वाले, सैलून की। और कहने नहीं चाहिए, अभी मैंने 51,000 रुपया गुरुदेव भगवान को तो 40 बन रहा, तो मैंने सोचा कि भैया कुछ हमें यूँ मिल जाए दान, मतलब सौभाग्य। तो मैं 51,000 रुपया चढ़ा के आए तो भैया मेरी 2 दुकानें हो गई। ये है गुरुदेव भगवान का चमत्कार। हमारा गुरुदेव भगवान ये नहीं कहते कि जो लूटा, वे तो ऐसा दिखा देते हैं कि तुम्हें खुद दिखने लगता है। हम 10 बाई 10 के कमरा में रहते थे जहाँ बजरिया में हम जिस किराए से रहते थे। जब हमने जिला स्तरीय 40 कराया था तो सोवा दाऊ भुज्जी भैया रहे, 10 बाई 10 का कमरा रहता था। दीक्षित जी तक हो गए हमारे। अच्छा। दीक्षित जी तक हो गए हमारे घर पे, और वहाँ भोजन भी हो गया उनके। तो अब वो आज हमें इतनी जगह दी है गुरुदेव भगवान। पहले हम 10 बाई 10 के कमरा में रहते थे किराए से, आज इतनी जगह दी है कि 10 4 व्हीलर खड़ी हो जाए अंदर, गेट के अंदर। अच्छा। इतनी जगह दी गुरुदेव भगवान ने। उनने देख लिया कि बोलो 10 बाई 10 के कमरा में इसको इतना बड़ा दिल है कि सबको समेट के चल रहा हूँ। और आज हम अपने भैया के बच्चों को भी रख रहे। तो इतनी अब हमारे पास जगह भी हो गई, कमरा भी हो गए, 10-20 कमरा भी हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। हमारे तो कहीं ना कहीं यह बात तो ये हो जाती है कि भाई जब आपको आप शक्तिपुर जी महाराज की से कृपा हुई, आज के आप
30 साल हो गई, इतना सब कुछ दिया, तो आपकी भी इच्छा होगी कि चलो हमें अभी जाके 50,000 चढ़ा के बिल्कुल आना। बिल्कुल, तो हमसे ये किसी ने नहीं कहा। हाँ, तो ये हो जाती है ईमानदारी। अब कहीं वो पंडोकर बाबा है, वो तो बोलता है कि नहीं पहले पैसा ले आओ तुम, तब बाद में कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि 30 साल में इतनी कृपा हुई, तब आप 50,000 रुपये चढ़ा के। अरे आज हमारा बच्चा बुलेट से घूम रहा है। हाँ जहाँ रोज कमाते रोज खाते, आज हम कोई येबों में चले जाते, बिल्कुल, कोई नशा में चले जाते, तो हमारा तो पता ना तो निश्चय। हमें तो गुरुदेव भगवान ने ही बचाया, हमें तो गुरुदेव भगवान ने नहीं बचाया, इसलिए बचाया। आज देख लो, एक तो तुम्हारी ऑफिस के सामने खुली दुकान खुली जी, कि नहीं? जी, आप जाते हो शेविंग कटिंग कराने, बिल्कुल, हैं? बिल्कुल, तो ये सब गुरुदेव भगवान की कृपा है। अभी मैंने शराब का काम करता था, मैं 1 नंबर दारू पकड़ता हूँ। मैं कहता हूँ अपने खुल के कि मैं अगर यहाँ से कह दूं कि इस गाड़ी में शराब जा रही, तो उसमें शराब निकलती है। हाँ, ये मैं तो रक्षकबाज इसलिए नहीं डालता हूँ कि मैं CID का काम करता हूँ। हाँ, ये मैं कहने वाला था, ये बिल्कुल। और सब लोग मेरे को जानते हैं, मैं शराब के मामले में ऐसा हूँ कि मैं अगर चौराहे पे खड़ा हो जाऊं, अगर बोल दूं कि गुप्ता जी इस गाड़ी में माल जाएगा, वो 10 मिनट बाद जाएगा, तो 10 मिनट बाद उसमें माल ही जाता है। और अभी की बात है, हम जो जिला स्तरीय 40 और हमारी दीदी जी इनका आगमन हो रहा, तो डॉक्टर साहब के यहाँ मैं पंपलेट उठाने गया था, और मैंने बोला था, मेरे संग एक लड़का था, कि मैं अभी इस गाड़ी में अभी माल जाएगा। कल कैसे हमने कि इनकी चाल ढाल से समझ में आ रहा है कि इतनी ठंड नहीं है, वो जो टोपा और शाल और जर्सी पहन रहे हैं, तो इन्हें 2 नंबर का काम करना है। कल अच्छे ऐसे कैसे भैंस जात, हमने की वो चाल ढाल आ जाती, हमें समझ में गुरुदेव भगवान ऐसी कृपा करते हैं। और बाकी में हम सागर नाके गए, तो वहां से उन्हें 2 पेटी लाई और निकल गए। बात दारू जाने थी लंबी, मगर हम लोग उस CID में नहीं थे कि पकड़ना है। हम गए थे पंपलेट उठाने, नहीं तो वो तो अभी पकड़ लेते। हमने इतनो गुरुजी को ऐसा काम करा था, अगर हम 1 दारू पकड़ के चले जाए, तो गुरुदेव भगवान हमारे से 2 ग्राहक पहुंचा दे। हमें कौन से दुखी नहीं रखें गुरुदेव भगवान। अच्छा, और वाकई में हम पंडोकर से भी कहना चाहते हैं, अगर कुछ चमत्कार दिखाना तो ऐसा दिखा हमारा गुरुदेव भगवान। शक्ति जल पी लो तो कैंसर मिट जाता है, शक्ति जल से कैंसर मिट जाता है। दूर न जाओ, हम अपने ही बताएं भैया रिजल्ट। हमारा एक्सीडेंट हुआ था, ये रीढ़ की हड्डी पूरी टूट गई थी। अच्छा, ये कैसा हुआ था कि एक समय क्या हुआ था, मेरे एक राजकुमार यादव थे मेरे दोस्त, तो वो पीता था शराब, मेरी दुकान पे आता था। हमारी दुकान पे आया, बोला यार भैया फलानी जगह चल रहा है। हमने कहा हाँ भैया चलो। हमारे पास गाड़ी थी, मेरी गाड़ी में बैठा है, आगे जाके ढाबा पे कल यहाँ खड़ी कर, मैंने खड़ी कर दी। वहां से वो क्वार्टर लेके आया, गुरुवार का दिन था। बोला शराब तो पीने पड़ेगी विनोद, अगर हमारे दोस्त हो तुम तो। हमने कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं तुम्हारा दुश्मन कहलाया, मगर शराब नहीं पीऊंगी। कल नहीं शराब तो पीने पड़ेगी। हमने कि शराब नहीं पिएंगे। कल शराब न पियो तो फिर हमने कि अगर तुमने हमारा शराब पिलाई तो हम ट्रक में गाड़ी मार दें। अच्छा, हाँ, कल मार दे। हमने कि हाँ मार दे। उन्हें हमारा जबरदस्ती ऐसी गिलास करो, हमने तो उसको गिलास में मारो या सो हाथ, तो वो गिलास गिर गया उसका, जब कांच का गिलास चलता था। और ढाबे की बात है, हमने गाड़ी स्टार्ट करी, हमारे पास रात दूध गाड़ी थी, एक दोस्त की लाए थे। हमने सामने से ट्रक आऊ, बैठो तो हमारे संग है, हमने सामने से गाड़ी मार दी। सामने से मारी तो सारे को पांव टूट गया ऊपर। और गुरुदेव भगवान की कृपा हमारा भी टूटो, हमारा भी टूट गया। जब इतनी स्थिति खराब थी भैया कि कब कोनो दिन 70 की दुकान चल रही, तो कोनो दिन 100 की चल रही। अब पाँव भी टूट गया, सरकारी अस्पताल आए, अब पन्नी भर जाती भैया खून की, तो ऐसी नाली में फेंक देते, पैसा ही नहीं। परिवार वाले कोई काय को कोई थोड़ी होता है भैया। जब हमारी शादी भाई भैया थी, बजरिया में रहते थे, तो फिर मैंने क्या किया यार भैया, मैं गुरुदेव भगवान के तहत शक्ति जल धरू रहे तो जौन, तो रोज को गुरुदेव भगवान नमन करते, आप उन्हीं के ऊपर छोड़ दो कि एक ही शब्द लेते कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो रोज को हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं है भैया, हम तो अंगूठा छाप है। एक भी दिन स्कूल नहीं गया, क्योंकि मैं 3 साल का था, मेरी माँ गुजर गई थी, मेरी माँ खत्म हो गई थी। हमारी बहन 3 महीने की थी और मेरी माँ खत्म हो गई। अच्छा, तो हम लोगों ने बहुत दुख को संघर्ष का जीवन काटा है। तो गुरुदेव भगवान नहीं होते तो पता नहीं हम लोग कहाँ होते। हाँ, ये भी बात सही है, बिल्कुल। गुरुदेव भगवान की इतनी हसीन कृपा भाई है कि हमारे परिवार वालों की आज 18-19 दुकानें हैं पूरे परिवार की। जबलपुर में मैं अकेला आ गया हूँ दमोह में, और बाकी हमारे परिवार वालों के थे 18-19 दुकानें हैं हमारे परिवार वालों की। बड़े दादा, मंझले दादा, छोटे दादा, परिवार वालों की सबकी अच्छी सच्चे में सिर्फ गुरुदेव भगवान के विचार पे चलने का नतीजा है। नहीं तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग बीड़ी बनाते थे और बस
ले आते उल्टो सीधो चलाते थे परिवार। मगर गुरुदेव भगवान अच्छी विचारधारा दिए कि इसको काम को बंद करो। बीड़ी को बंद भी कहा। हाँ, बीड़ी बंद कर दी हमारों ने बनाना। अच्छा, इसको क्यों कर दिया था बीड़ी बंद? गुरुदेव भगवान ने बोला था कि इससे जो व्यक्ति पिएगा उसका बेकार ही हो जाए। मतलब कि जैसे बाप पी रहा हो तो लड़का देख रहा हो कि हमारा बाप बीड़ी पी रहा हो तो अच्छी चीज के लाई तो वो भी पिएगा। तो इस गुरुदेव भगवान ने उस पर लगाया तो हम लोगों ने छोड़ दिया। सभी पे प्रतिबंध लगा। हाँ, सब पे। और अच्छी चीज है भाई, आज हमारे बच्चे हैं जो देख रहे के हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को एक तो देखिए शराब पे लाना, नशा छुड़ा दिया, लेकिन नशा बेचना बनाना भी छुड़ा दिया। बिल्कुल, गुरुदेव भगवान ने कहा जब बनेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, जब बनेगा तो बिकेगा। तो गुरुदेव भगवान का कहने मतलब ये है कि जब जो चीज बनेगी नहीं तो बिकेगी कैसे। इसलिए भैया अगर मैंने गुरुदेव भगवान ने बोला तो अगर 10% आदमियों ने बीड़ी बनाना बंद कर दिया और अन्यथा काम तो है, सब्जी बेच लो, मजदूरी कर लो। जरूरी है कि आप बीड़ी बना के ही पेट पाल सकते, बीड़ी बना के ही अपने बच्चों को गुजारा कर सकते, बताइए। अच्छा, तो आपके पास 1 मिनट और है जी। आप पंडोखर बाबा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पंडोखर तो जाके रहो कि तुम तो भेस्टा बेचो मगर हमारे पैसा लाओ। बताइए, अब ये है फर्क। उसको कोई मतलब नहीं है समाज के बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समाज के बीच में जाए तब पता पड़े। हमारे गुरुदेव भगवान जैसे सिविल लगाओ तो तुम्हें जानकारी हो जाए कि समाज में कितनी पीड़ा है। कितने बच्चा रेलवे स्टेशनों पे डरे हैं जिनको कपड़ा नहीं है। अच्छा। कितने बच्चा भूखे सो रहे हैं, उनको का लेने देने। वे तो एसी में है, पर्चा बना रहे 20,000 50,000 को एक पर्चा बना रहे, उनका समाज के बीच को। समाज का ज्ञान ही नहीं है पंडोखर को। अच्छा, समाज का अगर ज्ञान होता तो ये पैसा लेना, किसी को जबरदस्ती ऐंठना पैसा ये काम ही नहीं करते। बताइए गलत कह रहा हूँ? नहीं, देखो हमारा गुरुदेव भगवान आज कभी इस जिले में लगता है शिविर, कभी उस जिले में लगता है। अभी हमारा इलाहाबाद में लगना है तो शिविर लगाना कोई पैसे कमाने वाला काम नहीं है। समाज के बीच में अपनी विचारधारा बताने के लिए गुरुदेव भगवान जा रहे हैं कि इस चीज करने से ये पतन होता है। शराब पीने से जी नाश हो रही। अब जी होते इतने आदमी बैठे हैं, होते गांजो फूंक रहे हैं, पंडाल डटा है, अरे कपड़ा ही नहीं पहन रहा है तो जी चीजों के लाने होते एक से एक संत रहते ही है भाई। संगम में नदी में होते इलाहाबाद में, तो वहां ये गुरुदेव भगवान का जो शिविर लग रहा है वहां समझाया जाएगा कि देखो जी बार दाढ़ी बार रखाने से किसी आदमी संत नहीं बन जाता। उनकी विचार देखो, उनके अंदर की ऊर्जा देखो, इनके अंदर है का सत्य, इनकी अपने शक्ति साधकों को दिखाएंगे कि मैंने इतने लोगों में परिवर्तन डाला है, आपने कितने लोगों में डालो। राख थोप लाई उसे संत नहीं कहलाती है। बताइए समाज के बीच में की वेदना तो देखो, तो बेघर हो गए। अब ऐसे घर हैं कि कई बाई ये सोचती है कि हमारा आदमी यहाँ तो रहो साजो आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, कम से हो तो पी के ही आऊंगे। कछु बच्चा रात में सोते नहीं है भैया, अभी हमारे पापा आएंगे पी के और मम्मी को मारेंगे। तो ये वेदना हमारे गुरुदेव भगवान को दिखती है। वे ये नहीं सोचो को कैसे दिख गए। वे हर घट घट की जानने वाले हैं, उनको दिखती है कि शराब से कितना पतन हो रहा। तुमने दिन भर माटी डाली, 200-300 रुपया कमाए और तुम 200 की पी के आ गए और हलट डुलत आ रहा वहीं से गोश्त की पन्नी लाए तो कचू लाए। अब बच्चा न देखो कि पापा तो पी के आ गए। अब बच्चा को लगो डर के अब तो मम्मी को मारे। अब मम्मी को भी दिमाग चल रहा है ये सब बात ही नहीं करनी है जो उनमें जो हमें मारने लगे। ऐसी ये चीजें रहती हैं। इसलिए भैया पंडोकर हम जा कह रहे हैं कि जब कमाई बंद करो, समाज की सेवा देखने लगो कि समाज में क्या चीज की कमी है। अरे जब जाने अगर तुम पंडोकर हो तो समाज में जब दारू बंद करवाओ, अत्याचार बंद करवाओ, तुम्हारा दारू न पकड़ेगा। अरे हमारे दार कम से कम डर तो है, जितो लाल बत्ती वाले को डर नहीं है, जितो हमारों को डर रहे हैं। तो जहाँ हमारा खड़े हो जाए तो ऐसे 3-4 घंटा तो शराब नहीं निकलत रे नालाए। सही कह रहा है, सही है कह रहा है। जहाँ हमारे जैसे व्यक्ति खड़े हो जाए तो शराब नहीं निकलती है भैया। वो तो जय माता वाले खड़े हैं। हमने तो जेलो देखा है भैया। एक दिन हम लोग जबलपुर से आ रहे थे तो बस में हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे लोग बैठ गए गाड़ी में कि कुछ उसी टाइम। अब अगला एपिसोड कल होगा। जी आज इतना ही है ना।